चक्र चिन्ह नर बन जात यर पाँच बहन जे रूप रंग यर रेख पे को कह न सकत के चल मूर्त पाप प्रकाश मित्तोज कह जय को डान साहे साहान गण जय त्रिपवन महीप सुर नर सुर नेत नेत बानो त्रिन कहत तय सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्ण सुमत कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी बन सके महिमा जो तिहारी हम न सख्त कर सिख तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी मुकुच रे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बदरो सुनाए जो काल कृपा कराए सभी द्वार को छाड़ के गहो तुम्हारो द्वार वहीं गए की लाज यस गोविंदास तुहार सो कोटल गुरु सेवियन सहज सुहाए दर्शन कर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो ऐसे तुक समझीन अरसों कुरसों चिट्टिए तुम जिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहन साहो जिस पास बैठे सोहिए सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहन साहो जिस पास बैठे सोहिए सबना दावे साहो। वाहिगुरु साहिब जीओ तना 12 महा मांझ महला पंजवा घर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के विछोड़े कर कृपा मिल हो राम चार कुंट दैस भ्रमे थक आए प्रभ की शाम तेन दुधा ते बाहरी कितै न आवे काम जल बिन सा कुमलावती उपजै नाही दाम हर नाह न मिलिया साजन कत पाइय विश्राम जित घर हर कंत न प्रगटाए भट्ट नगर से ग्राम श्रब सिगार तंबोल रस सन देहि सब खाम प्रभ स्वामी कंत बिहूणिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम हर मिलो स्वामी संग प्रभ जिसका निहचल धाम चेत गोविंद आराधिय होवै आनंद कणा संत जना मिल पाइय रसना नाम भणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिस है गणा एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल महीअल पूरिया रविया विच बना सो प्रभ चित न आवै कितड़ा दुख गणा जिन्नी राविया सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौम लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा हर दर्शन कौम लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा 12 महा मांझ महला पंजवा घर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के विछोड़े। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी आप गुरमुख माई भाई संगतां दूसरे पातशाह दे जोत स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विखे सुशोभित हो रहे हो। ये सब सुंदर शोभा उन्होंने संसारी लोग चंगा समझते हैं पर सब तो असली शोभा वाहिगुरु परमेश्वर की बख्शिश द्वारा वाहिगुरु की भगती करदे हैं वाहिगुरु परमेश्वर जी के दर विच प्रवान हो जाना
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਨ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਖਤਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਐਸੇ ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਆਸ਼ਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ हैं
ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਜਲਾਂ ਛਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਪੀ ਤਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉਮੈ ਸਹਿਤ ਜੀਵ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਦੇਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਭਾਵ ਦੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤੇ
ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਉਮੈ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੀਵ ਭਾਵ ਹੈ ਹੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਭਾਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਜੋੜ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਐਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਾਖਿਆਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਤ ਭਾਵ ਹਨ, ਕੋਈ ਪੂਜ ਭਾਵ ਹਨ, ਪੂਜਣੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੌਗਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਰਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਪੂਜ ਪਦਵੀ, ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਚਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਪੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ ਪਤੀ ਸਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
शरीर भी है, जीव भी है। इस करके अगे सृष्टि पैदा होंदी है ते वो बड़े यतन करते रहते, इन्हां चीज़ां दे होंदी नहीं है। इस करके असली करन कारण वाहिगुरू परमेश्वर है। चाहे कारज रूप संसार दे विच कई तरह के उपाधिक कारण हैं, इन्हां तो कारजां दी सिद्धि हुंदी है, ते असली सृष्टि वाहिगुरू परमेश्वर उही मूल है और सब थान दे विच उही करन कारण है। उसकी ही जिहड़ी करन कारण दी सत्ता है, कारणों दे विच भी और करना दे विच भी। ਕਰਨ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਨਿਮਿਤ ਉਪਾਦਾਨ ਆਦਿਕ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੂਖਮਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ कि जिथे प्रगट हो जाता है उत्थे फिर जीव भाव नहीं है, पहला भी हुई सिर्फ पढ़दा ही है हौमे दा या विद्या दा अज्ञान दा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ जिस शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ शरीर ਦੇ ਨਾਲ ऐसा मिलना अध्यास हो रहा है। वो शरीर नूं ही असी अपना मुख आत्मा मनते हैं कि मैं यही हाँ। ते शरीर के छड्डण दे नाल ही शरीर मिलता है। जीव दे अंदर जिहड़ा है वो शरीर छड्डण तो बाद भी हैगा। सब संसार के लोग भी ये कहते हैं जदों शरीर छड्डदा है जीव कहते शरीर छड्ड गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ चले गया। ते ये वखरी चीज़ है, वो जिहड़ा रहन वाला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ है। पर वो रहन वाला जिस वेले किसी होर जूनी विच जांदा है शरीर विच पशुआं दी पंछियां दी, जे माड़े काम करते हैं तो माड़ा शरीर प्राप्त हो जाता है, जे चंगे कर्म करते हैं तो चंगा। जैसे कोई चंगे महान उत्तम पुण्य दान करे, जग पुण्य करे तो वो देव देही नूं प्राप्त हो जाता है। या जंगा युद्धां दे विच सामने लड़ के मरे झिझके ना और जंग युद्ध अपने हक ते होण धर्म ते होण ते फिर वो भी वासना अनुसार सकाम वासना अनुसार स्वर्ग दे विच जाएगा। तो जे अपने हक ते नहीं पराए हक नूं लैण वास्ते कोई लड़दा मरदा फिर वो प्रेत बनेगा। ये जंगा युद्धां दा भी फर्क है। लड़ाइयां पढ़ाइयां का वो भी फर्क है। विचार तो यह है कि जिस शरीर दे विच साडा जीव जां असीं चले जाने हैं तो उही सानू अध्यास हुंदा है। इहनूं कहंदे अध्यास भी मैं उही हां। जे पशु तां पशु कोई भी जे बांदर दी जूनी तो अपने आप को बांदर ही समझदा है। सो अनेकां ही जूना हैं संसार दे विच। ये वाहिगुरू परमेश्वर ने सतगुरु साहिब जी के बचना अनुसार अनक कला कल खेल खेल मोल न पाइए गुणे अमोल। कि अपनी शक्ति के नाल अनेकां ही संसार दे विच जिहड़ियां खेलां हन
कदे कोई खेल शुरू हो जाता है, कदे कोई चल पैंदा है संसार के अंदर ऐसा विचार करतब वो सामने आ जाता है, वो काफ़ी समा चलता रहता है, फिर होर आ जाता है। वो अपनी शक्ति के नाल ये सब कुछ कर रहा है। वाहिगुरू परमेश्वर एक उसकी अपनी खेड ही है अकाल पुरख दे। तो इसनू जिसने उसनू मिलना होवे ते वो अपने आप कोई नहीं भी मिल सकता। पंक्ति है सतगुरु साहब जी की सब तो प्रथम 12 माह के आरंभ विच किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। ये अपने आप कोई नहीं मिल सकता। ये जिहड़ी शिक्षा या मिलन की जुगती है सतगुरु साहिब जी ने दस दी है। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। ये प्राप्त कित्थों हुंदी है सानू? हुण तां आम सधारण दुनिया होर फिरदी है, पशु पंछी भी ने मनुखा देह दे विच अधिकार विशेष दे दिता भी इहदे च मिल सकदे हो। ਉਹਦੀ मर्जी है भावें किसी भी जुनी दे विच कोई करतब करके पिया होवे, वो अपनी इच्छा दे नाल उत्थों भी उहनूं मुक्त करके अपने नाल मिल लैंदा है। पर ऐसा करतब ही हुंदा है जैसे सचखंड हजूर साहिब शिकार घाट गुरुद्वारा है ते वो मूले का उधार उत्थे कीता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। वो शहे की जोन दे विच पिया गया सी। बस ओदा उन्ना की जन्म सीगा, उन्ना ही उन भटकना परना सी। वो भी गुरु तो गुरु नानक साहिब जी तो बेमुख हो गया सी। जिस वेले सियालकोट गए सतगुरु साहिब जी ते वो जिहड़ा पीर सी वो कोई ऐसा साधन कर रहा सी, किसी गृहस्थी श्रद्धालु के नाल जो उहदा सत्संगी सी कोई नेड़ करता होगा सेवा की ते आम संसारी लोगों को लोड़ हुंदी है पुत्र दी। पुत्र नहीं सी उहदे। पीर नूं कहण लगा जी मेरे पुत्र नहीं हुंदा। कहना भी चंगा तेरे 2 पुत्र होणगे या 3 होणगे भी उन्हां चों एक मैनूं दे दे। वो जो वड्डा होया ते मुकर गया ना दिता, उन्हें गुस्सा आ गया। वो कहना भी इत्थे तां लोग सारे जिन्ने हैं ये झूठे ही वसदे हैं और बचन दे कच्चे। इस करके ਇਹਦਾ यही है भी अगे नूं ऐसा काम कोई करे ना ये सारा शहर ही गर्क कर दे। कि वो चलीसा कढ़न लग गया। तो सतगुरु साहिब जी आप अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर अंतरजामी कि सारी रचना उन्होंने खेल है। तो जिवें वाहिगुरू के भाणे रजा दे विच ये तो योग नहीं है कि गलती तो एक दी है ते सारा शहर का की कसूर है। सतगुरु साहिब जी के वचन ने ऐ कर करे सो ऐ कर पाए। कलयुग दे विच ऐसा विचार है वाहिगुरू परमेश्वर वालों कि जिहड़ा कोई कर्म करता है उसे नूं दंड मिले, दूजे नूं ना मिले। ਉਹਦੇ दिन थोड़े ਜਿਹੇ रहने सतगुरु साहिब जी बाहर बैठ गए। ये चलीसियां विच ऐसे नियम होया करते हैं जिन्होंने शिले भी लोग कह देंगे है। वो वक्खो वक्खरे अपने अपने नियम रखे होंगे ने
कि जिन्हें दिन रहना किसी के मत्थे नहीं लगना, वेखना नहीं, या होर कई संजम दे ऐसे बहुत सख्त करड़े नियम होंगे। इन ऐसा नियम किया भी उस मठ के विचों बाहर नहीं निकलना उन्ने दिन, और बिल्कुल मठ बंद कर लिया। तो भी सूरज की रोशनी भी नहीं वेखनी। सतगुरु साहिब जी गए तो उस जगह कि जे वाहिगुरु का ही नियम बनाया ऐसा, क्योंकि पीर पैगंबरां शक्ति भी उसकी दी हुई है, वो तो उसकी साढ़े वास्ते आश्चर्य उसकी खेल है। वो भी जे ਇਹਦਾ पूरा हो गया, क्यों रब दे नाल उन्हें मंग करनी है, रब दी चीज़ां कलामां बाणियां सब नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग, ये सब कुछ उसकी शक्ति मंत्रां दे अंदर भी दूसरों के भी अंदर दी हुई है। जे ਇਹਦਾ पूरा हो गया तो वह फल तो देना पैना, परमेश्वर ने फल प्रदाता है। तो जे विघन पै गया फिर नहीं, ये नियम होंगे। वो फिर थोड़े महाराज ने कहा भी जे ਇਹਦਾ हो गया पूरा फिर तो शायद गर्क होगा। इस करके वो सतगुरु साहिब जी ने पूरा होने नहीं दिता। ते बाहर बैठे तो जो थोड़ा समय रहिंदा सी एक अद्धी दिहाड़ी, तो सतगुरु साहिब जी ने निगाह की। उन्होंने पूछा, उन्होंने जोड़े सेवक सी मुरीद सन, ये मुरीद कह देंगे मुसलमान, ये चेले, ये किस तरह की गलबात है, कौन है ये? सतगुरु साहिब जी तो आप परमेश्वर सब कुछ जानी जान हैं। तो उन्होंने कहा जी इस तरह बस कितना समय इतने इन्ना समय रहिंदा है। तो सतगुरु साहिब जी ने निगाह की तो जो मठ से उतों वो फट गया तो खड़का होया तो काफ़ी सराख हो गया, वो चानन पैन लग गया। वो मन च मेरा जोड़ा कारज नहीं पूरा होया, ऐसा क्यों फटिया या की गल हुई। फिर बाहर आ गया तो सतगुरु साहब जी बैठे थे, उन्होंने दसिया भी उन्हें पता लग गया भी इन्हों का ही कारण है। कहते तुसी क्यों विघन पाया मेरे तू की चाहता सी कि इस तरह भी कसूर तो एक दा सी ते तू सारे शहर में क्यों गर्क करन लगा। नाले जिन्हें भी पीर पैगंबर देवी देवते उन्होंने मत नालों सतगुरु साहिब जी का विलक्षण मार्ग है, गुरमत जिहड़ी है वो है। तुसीं एक कलयुग है, इस दे अंदर जीवन के उधार वास्ते और उन्होंने उच्चे स्थान से पदवी से पहुँचाने वास्ते गुरमत द्वारा शिक्षा दो, जिहड़ा प्रेम दे नाल मन लवे कमा लवे तो वह पहुँच जाएगा। तो इस तरह नहीं भी कोई शक्तियां नाल या होर जगले नूं दबा के तो फिर वो अपना सेवक उन्होंने अपना चेला बनाना, ये ऐसी हमें होने करके उधर सेवकों विच भी ते बनाने वालियां विच भी वो उत्थे ही रहणगे, वाहिगुरू की पदवी नूं नहीं मिल सकती। तैं हर परम पद पायो। गुरु रामदास साहिब जी के बारे भट्टा ने शिफ्ट कर रहे हैं कि तुसी ऐसी भगती सेवा की कि उस परम पदवी नूं प्राप्त कर ले। सो ये आप भी नहीं परम पदवी नूं प्राप्त हो सकते तो ना उन्होंने, हाँ कोई ऐसा वाहिगुरू की कृपा के नाल उन्होंने दी लपेट विचों बाहर हो जाए, किसी साधु महात्मा ने जिहड़ा वाहिगुरू की भगती करता है और निष्काम है, वो वाहिगुरू तो बिना उसकी कृपा तो बिना हो नहीं सकता। तो उन्होंने दसिया भी आ कारण है, इस तरह सब झूठे लोग ने। महाराज ने कहा नहीं, सच बोलने वाले भी है।
कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मरण नूं सच समझिया होया है। कहते मैनू किस तरह प्रतीत आवे, कहते चंगा विखा देने, जो मर्जी विखा देन सतगुरु महाराज। और परमेश्वर जो मर्जी दिखा सकता है, परमेश्वर कहो, गुरु नानक साहब कहो, पर उन्होंने रस्ता सानू दसना है भी आप नहीं वाहिगुरु परमेश्वर के प्राण ही रहना। खोज खोज तत् विचार्यो दास गोबिंद प्राण, भी अपनी होंद नहीं रखनी। जे कुछ एक किनका मात्र भी जरा मात्र भी रह गई होन तो फिर नहीं वो पूरा अधूरा है। सूक्ष्म तो सूक्ष्म भी हमें रह गई किसी चीज की। एक गुरमत मार्ग है कि वो टका दिता मरदाने नू एक सोने दे मोर समझ लो, पौंड समझ लो, नाल एक ये गल कहती भी जाके वेख्या भी इत्थे कोई जीवना झूठ ते मरना सच, ये भी कोई जानता है कि सारे शहर च कहते भी अपने सच ते झूठ की गल है कि आ ले लो सोने की मोहर या टका, ये वो सौदा दे दो। ये तो सौदा कोई है ही नहीं, साढ़े सारे ने कहा भी असी नहीं, ये मूला सी। इन लालच करके भी चलो चुस्त चलाक सी, जिसनों हिकमत क्या है, हिकमत से हुक्म करके नहीं परमेश्वर मिलता। इसने चितराई के नाल कहते लै कि वड्डी गल है, इन लिख दिता भाई अपने मरना सच तो जीना झूठ। सतगुरु साहिब जी के कोल आ गया, कहते पीर नूं कहते वेख यहो जे भी इत्थे है, तू किहनूं मारेगा। चलो जी उन्होंने सीधे रस्ते पाना सी इस कौतक के नाल, खेल के नाल सतगुरु साहिब जी ने। कि उन फिर विचारां पूछियां सतगुरु साहिब जी ने, पूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरुवट भागी पाया। तो फिर सतगुरु साहिब जी ने कहा भी ऐसा जिहड़ा पुरुष है उन्होंने साढ़े कोल लियाओ। ठीक ही है, उसने निश्चय किया है कि मरना सच ते जीना झूठ। तो जिमें डल्ले ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा भी महाराज अनंदपुर साहब इन्नी थोड़े ते पीड़ा आई, तुसीं चेते करना सी, मेरे नाल ऐसे जवान सी, जे उत्थे हुंदे ते फिर होर सहायता हुंदी तो कोई साहिबजादे ही बच जाते। दमनवे साहब की गल है। सतगुरु साहब जी ने कहा डलिया जिवें वाहिगुरू का भाना है, ये फिर भी ना मन्निया, कहता रहा। तो सतगुरु साहब जी ने कहा भी उत्थे बड़े बड़े योद्धे सूरबीर सी, ते तेरे नाल भी चल असीं हुण ही वेख लैने भी ये किन्ने जे उत्थे हुंदे तां कारज दी सिद्धि करदे। उन्होंने कहा भी चंगा कि कोई इन्हों कहे जेडे तेरे सूरमे ने बैठे, वो बंदूक आई सी नवी बन के, तो सतगुरु साहब जी ने कहा भी इसका निशाना परखिए। उन्होंने कहा भी तुम खड़े हो सामने बंदूक चलानी। वो विचों कई कहन लगे जी जब बंदूक चलानी होर किसी चीज़ का निशाना ला लो जी, चला लो, जरूर बंदा मारना। जंग युद्ध हो तो फिर तो गल बने। लो इस तरह नहीं, वो विचों उठते गए डल्ले नूं कहा तू ही उठ खड़, ये भी नीवी पा गया। तो सतगुरु साहब जी के नाल आनंदपुर साहब तो कोई सूरबीर सी, दो जने, उन्होंने सतगुरु साहब जी ने कहा भी उन्होंने कहो भी इस तरह करके सतगुरु साहब बुलाते आ चीज़ है। वो दसे उस वेले दमाले चढ़ा रहे थे दस्तारा, तो एक दूजे तो पहला वध के उठ के आए, दस्तार भी ना पूरी सजाई। तो सतगुरु साहब जी कहते की गल है, नहीं गल भी महाराज थोड़ा हुक्म से, कहते भी आप परख करनी, तो खड़ गए। जे तो एक पासे दो
सामने खड़ गए तो फिर तो नहीं, एक दूजे के पिछे खड़ गया भी मेरे गोली लगे दूजे। चलो सतगुरु साहिब जी ने चलाई तो इधर उधर कर दी। तो गले नूं कहा भी वेख लै यह जे सूरमे सी, तू कहना तेरे सूरमे किवें ऐसे। क्यों गुरु नानक साहब जी ने कहा भी ये ठीक ही इन जो लिखा है, जब कहने भी ठीक है। वो कहता नहीं जी उन सच बोल दिता। कहता नहीं जी मैं तो लालच करके सोने का लै ली है, तो ये नहीं है, मेरा निश्चय नहीं है। सतगुरु साहिब जी कहते निश्चय करना चाहना, ये व्यापारी लोगों की गल है, इन्हों का ऐसा ही सुभाव होंदा है, खास करके हिंदुस्तान के व्यापारियों का। हले दूजे देशों के सुनिया भी वो चीज़ां लिख के या होर चीज़ पा रखे होंगे ने, घट वध नहीं करते, बोलते नहीं है। इन कहता हाँ जी, कहते भी साढ़े नाल जाना पऊगा। चलो नाल रहा, कोई ऐसा कारण बनया तो सतगुरु साहब जी बैठे सन, कहते मुड़िया भी परख कर लगे भी हाँ ठीक है, ये चाहता इस चीज़ नूं। उस तरह का सतगुरु साहिब जी ने कारण बनाता। चलो सैकड़े कोहां ते बैठे है, ये साखी होनी है बड़ी बड़ी, मैं तो वही लगाना चाहता सी कि तथते ही रहिए। चलो उस जगह ते फिर सतगुरु साहिब जी ने बैठे, मूला भी बैठा, कहते भी इस तरह मूलिया गल है कि जी तेरे घर वाली है ना, वो तो उन्हें चिखा बना ली है तो सड़न लगी। कहने जी गल की है? गल कहने भी किसी ने चुगली मारती है कि मूला तेरा पति तो चढ़ाई कर गया, कि गुरु नानक साहब जंगल इधर उधर फिरते है, कि मर खप गया, जोड़ा हले तई आया ही नहीं है। तो वो कहने भी मेरा जीवना ठीक नहीं है, इस करके वो सती होने लगी। पहला रिवाज होंगे सी। तो फिर कहते जी कहते भी वेख लै जे तो तेनू ओहदा मोह होंदा फिर तू पहुंच जा उत्थे, जे नहीं आउंदा तो फिर कायम रह। मरना तो सच ही है, मर तो जाना ही है एक दिन। की हो गया हले तू थोड़ा मर लगे, घर वाली मर लगी है। ये कहता जी मोह तो आउंदा मैनू, पर हाँ गल किवें हो सकदी, वो तैयार है हुण थोड़े मिनटां दे विच ही। हुण उत्थे 4-5 मिनटां की गल है कि उत्थे चिखा तो चढ़ गई तो स्वाह हो जूगी। पहुंच किवें सकदा है? कहते पहुंचा तो असीं देने। ये है मोह की गल। ये हृदय के विचों जदों निकल जाए ना तो फिर असली विवेक इस जगह पर आ जाए तो फिर एक विवेक गुण है ऐसा जिसके नाल फिर वाहिगुरू दे रस्ते पै गया। तो सतगुरु साहब जी ने क्या पहुँचा तो असीं दिने, कहते जी चंगा। फिर कहते बोल वाहिगुरू अखा मीट के, तो इन वाहिगुरू बोलिया अखा मीट के तो उत्थे आ गया। उत्थे आ गया तो सती होने तो उन्हें बचा लिया, इत्थे रहन लग गया। तो काफ़ी चिर कहने बस बच गई तो फिर तू फिर आ जाई गई चंगा ना। सो ਇਹਦਾ ऐसा फिर सतगुरु साहब जी बहुत समय पिछों विचरते आए कि इत्थे एक साडा संसारी मित्र सी, उन्होंने भी मिल लईए। तो सतगुरु साहिब जी ने तो चंगा अपनी मौज के नाल ही आप ही तुर पे शहर वाल नूं, उहदे घर वाल नूं। तो जांदे जांदे तो उहदी जिहड़ी घर वाली सी उहनूं वेख लिया कि वो जिहड़े साध आउंदे ना, किसे नूं पता सी इस चीज़ का, जिन्हों कोई आप महिमा सतगुरु साहिब जी ने जना दी है कि इहदा गुरु स्वरूप धारण किया है परमेश्वर ने, उन्होंने पता सी। नहीं तो दूजे तो आम कहने भी साधु ने।
ਹੁਣ क्या ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਧ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਐਸਾ ਢੰਗ ਬਣਾਈਏ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਈ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। तो सतगुरु साहब जी गए तो आवाज़ मारी, हे मूले। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। सतगुरु साहब जी ने क्या ठीक दस, फिर आवाज़ मारी। ये आ जिहड़ा पाथियां वाला गुहारा हुंदा गहीरा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਕੋਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। सतगुरु साहब जी मुड़े, उस वेले बस सतगुरु साहब जी के मुड़न की देर सी। इधर जो गुरुद्वारा साहब है बेर साहब, तो उस जगह कि उतों काला नाग निकलिया तो उन्होंने डंग दिता, उसे डंग दिता तो हाय हाय करन लगा। घर वाली कहने की हो गया, बस उसे तो लिजांदे वो बेसुरत हो गया, फिर नहीं बोले। श्वास सूस किधरे गए, सुन विच लीन हो गए, ज्ञान विच लीन हो गए। कि इधर उधर लोगों को पता लगा कि दूसरे भी लोग भी इकट्ठे हुए तो कहते भाई उन्हें दसिया भी इस तरह करके आ गलबात हुई है। तो उन्हें चुक के लाया इत्थे, कहते महाराज कृपा करो, गलतियां होंदियां, भुल्लां होंदियां, जो हो गई भुल तो इन्हूं बख्शिश कर दो, जिंदा कर दो। सतगुरु साहब जी ने कहा नहीं, ये जड़ा बेमुख होया ना साध संगत तो, सतगुरु साहब जी आप तो नहीं इन्ना भी उच्चा अपने आप नूं कहंदे या होर, ये नहीं होना कि जड़ा संत दा मारिया होया ना वो नहीं जिंदा हो सकता, परमेश्वर का मारिया संत जिंदा कर सकता है। तो चलो वह सुन के चले गए। क्यों बहुता बचन जिथों इस तरह का होवे, कोई आम व्यक्ति भी होवे, कोई शक्ति वाली जी गल निकल गई तो पूरी हो जानी, भावें थोड़ा ही होवे, वो तो फिर लोग डरते नहीं, कहते होर ही ना कोई बचन कह दें। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा सी भी साहिबजादा वाहिगुरु परमेश्वर वालों है, तो ये बचन ना घट वध करो। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जेड़ा बचन निकल गया पार, हम सारे सतगुरां दा ऐसे सी, आम भी कई ऐसे जिन्होंने वाहिगुरु शक्ति दे दिंदा तो उन्होंने बचन भी कईयां दे ऐसे सिद्ध होने लग पैंदे हैं। चलो जी रहो विचार, फिर कहते जी कृपा करो, बख्शिश कर दो, या होर कहते भी चंगा भी अखीर के समय तुसीं इहनूं लै आए हो तो साडे नाल रहे, तो ये परख सी इहदी ते इहदे विच पूरा नहीं उतरिया, ये बेमुख हो गया गुरु तो, ते हुण ये अनेकां जन्म धारेगा भी कोल लै आए हो, इन्नी हो जाऊगी भी 10वें स्वरूप दे विच इसदी कल्याण करांगे। ये दस उस वेले का फिर देख लो कितना समा गुरु नानक साहब तो लैके 10वें स्वरूप तक अनेकों जूनां दे विच भटकदा भटकदा रहा। अखीर जाके फिर उस जंगल दे विच सहा बन के रहन लग पिया, उहदे हुक्म सब कुछ हो जाता है परमेश्वर दे। ते फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उत्थे इहदा उधार किया।
ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਉਮੈ 'ਚ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਦ ਕੋਈ ਸੋ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਵੈਦ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਕਰਤੱਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਦਾਈਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਸਾਧੂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੂਲੇ ਦੇ ਥਾਈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜੀਵ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੀਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਕਰਾਉਣੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਸਣ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭੰਡਾਰੇ ਚਲਾਓ। शिव जी दे पार्वती दे उपासक हैं, उत्थों ये मत चलिया मूल ये है कि तुसी उन्हां दी शरण लै लो ते ऐन प्रमाणी चेले बन जाओगे, असीं सारे तुहाडा फरमान मनांगे ते मुंदरा पा लो, रिधियां सिद्धियां लै लो। इस करके सतगुरु साहब जी ने उपदेश दिता, मुंदा संतो, इस मन नूं या जीव नूं ही जोगी बनाओ। इन्हां तिन्हां दे नाल जिहड़ी है ना ये कल्याण नहीं होवेगी, गुणा नाल कल्याण होवेगी। मुंदा संतोख शर्म पत झोली। और असीं तां उस वाहिगुरू परमेश्वर वालों ऐसा योग धारण किया है कि सानू कोई लोग नहीं। तुसीं उस वाहिगुरू की शरण लो, ऐसे गुण धारण करो तो जो कुछ उन्होंने फिर भुगत ज्ञान दा भंडार अनेका माई जुगत वै आसन लोए लोए भंडार। ये लोगों के भंडारे चलाओ, थोड़ी बड़ी वड्याई होगी, वड्याई की भुखी है। जे भंडारे चला ले, कोई भंडारा कोई चलाया किसी ने
जिन्नी किसी का बेटा वो छकना तो उन्ना की है। 3 शेर वो दिहाड़ी 3 शेर खा लूगा और बड़ा मूँह तो सारा भंडारा में खाना ही नहीं। वो चिन्ह भी बड़े संत भंडारिया वाले जी, बड़े संत चलाते जी, उन्होंने जी अन्य सेवक बन गए जी, रिद्धियां सिद्धियां वाले जी। धन गुरु नानक साहब आसन लोए लोए भंडार। भाई उस वाहिगुरू परमेश्वर का ये लोगों के विच भंडारा चल रहा है और वही महंत है। फिर जी भंडारे में कोई वरताउन वाला तो चाहिए। जो कुछ पाया सो एक बार वाहिगुरू ने लिख दिता है। लिख दात जोत वड्याई तिन करता तुर लिख पाई। फिर नहीं तुम इस तरह करो कि जिन्ने साडे महंत है भंडारे चला रहे हैं उन्होंने श्री महंत थानू बना देने हैं। उन्होंने देखभाल करा करो, नाली थोड़ी भेटा पूजा होया करूगी, घर भेटा लिया करोगे। कर कर वेखै सिरजनहार। कहते वाहिगुरू परमेश्वरी सब थान दे जिन्नी भी सृष्टि न्यूनतम है, उच्ची नीवी है, उतमी उत्तम नीच, वो सब नू वाहिगुरू पैदा करके तो सब नू ही दे रहा है। तो वेख रहा, देखभाल कर रहा है। इन्हें देखभाल करो। वो वड्याई होंगी उत्ते मेरा हुक्म चलता है, उसका आदर सत्कार होंगे, तो वो भेटा पूजा करते हैं। सतगुरु साहिब कहते सानू तो रिद्ध सिद्ध अवरा साहब उन्होंने भी कहते रिद्धियां सिद्धियां बिना काम नहीं चलता। संजोग जोग दे कार चलाना। देखो कितनी निष्कामता है। और उस वाहिगुरू परमेश्वर ने अपनी सिखी विच अपने पंथ विच निष्कामता भरनी है। और ऐसा कौन है भी इन्हां चीज़ों ने छड्ड के ते गुरमत जिहड़ा है वो निराला पंथ है। निर्मल पंथ कहो, खालिस पंथ कहो। कर कर वेखे सिरजनहार। एक कोई भेटा पूजा कहते सानू होर कोई भेटा पूजा नहीं, वही सारे नाथां दा भी नाथ है, मालिक है। आप नाथ नाथी, सानू नाथ बनने की भी लोड़ नहीं। सतगुरु साहिब जी ने कहा भाई चंगा, ऐसी तो सच्चे वाहिगुरू परमेश्वर वही सब का श्रोमणी है, उस तो यही कार भेटा चाहने। वो सच्चे वाहिगुरू की जिहड़ी सेवा है, कहते जी कार सेवा लगी हुई है। जिहड़ी भगती करनी, सेवा करनी, मंदिर शावां तेरे, यही असीं कार भेटा चाहते हैं। फिर महंतां संतां दे अंदर होर संसारी देवी देवते जिन्हें भी वो कहने भी जिन्नी साड़ी सृष्टि बहुत बड़ी होवे और साड़ी भेटा पूजा करे और इन्नी आवे उन्ना उन्हें बटा बनते हैं। जिन्नी माया की सिलसिला ज़्यादा होवे, जिसे संगी ज़्यादा होन, कोई महात्मा है हो रहा कि बल्ला बड़ा बड़ा जी इन्नी संगत है जी और इन्नी माया इत्थे आउंदी है। सतगुरु साहिब जी कहते असीं तां जिहड़ी सच्चे की भगती है ना, नाम भगती सिर्फ सलागा और नाम है। सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे। एक सिर्फ सलागा है, एक नाम है, ये दो चीज़ें हैं। सिर्फ सलागा तो बहुत प्रेम दे नाल कीर्तन भगती करनी, जैसे गुरबाणी के अंदर सिख सलागा और नाम दोनों। नाम बहुत सूक्ष्म रूप दे विच, बीज रूप दे विच है, उसका जपना है। उसके अंदर भी अखरां दे अर्थां दे नाल सिख सलागा भी है, पर इतना सो गुरबाणी भरपूर है वाहिगुरू की सिख सलागा भगती दे नाल। कहते किन्नी तुसीं कार भेटा मंगदे, एक दू जीभो लख होवे, लख होवे लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, और वह फल की होएगा ये तिराहे पत पड़िया चढ़िए हुए अकीस। और ये वस्ता ऐसे कोई जैसे वाहिगुरू के बारे क्या हर आप मुल्क है, मुल ना पाया जाए। किसी मुल के नाल ऐसी व्यवस्था
और जोर नाल आखण आखण जोर चुपे ने जोर कि चुप वट के रवे राजमाल दे जोर नाल नहीं प्राप्त हो सकती। इथों अवस्था शुरू हो जानी है जपजी साहब कि क्या भी एक जबान तो लख हो जाए, लख तो लख 20 लख हो जान, 20 लख दे नाल वो एक एक दे नाल फिर वो आखी जाइए वाहिगुरू परमेश्वर नूं लखां वारी तो किन्ना ये बन जाता सिंधा। कहते ये किस तरह हो सकती है? ये अपने यतन नाल तो नहीं हो सकती। ते नानक नदरी पाई ये वाहिगुरू की नज़र के नाल प्राप्त होंदी है। साधन करने निमरता श्रद्धा प्रेम संगत दे विच गुरु की शरण लैके उद्यम करना बन जाए। पर उसकी जदों ये फिर कृपा होंदी है तो फिर ये व्यवस्था होंदी है। जैसे गुरमुख रोम रोम हर त्याग है कि सारे ये धरती आकाश के विचों फिर वही प्रतीत होंदा है उन्होंने उस जगह से फिर धरती आकाश सब थाई जिथे भी दृष्टि अंदर होगी जो अंदर ऐसी व्यवस्था हुई मन के अंदर भी वाहिगुरू परमेश्वर का नाम वसया तो दृष्टि सब शरीर के अंदर हमें दूर होगी। इस तरह पतकोड़िए चढ़िए हुए अकीस फिर एक ईश्वर का रूप हो जाता है जीव। तो उस जगह के उत्ते जाके उसी व्यवस्था नूं भगत रविदास जी ने कहा अब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं ना। अनल अगम जैसे लहर है उधर जल केवल जल माए। तो नहीं तो जिन्हें चिर पहला खंगता है साढ़े अंदर तो चाहे कोई शंख मूर खंड घोर ये पौड़ी जिक्र किया है, चाहे शंख जप शंख भाव ये, चाहे तीसरी शंख नाभ शंख थाप ये पौड़ी शांति राजसी तामसी सृष्टि का वर्णन किया है। तो जिन्ना चिर साढ़े अंदर हमें है और उहदे विच असीं कर्म करते हैं उन्ने चिर असीं विछड़े रहने हैं। तो जो साध संगत करते हैं उत्थे पता लगता भी हमें नहीं करनी चाहिए है। चलो जो नहीं हुण अगे नूं नहीं करते जी। तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा। वाहिगुरू ने तुसी महाराज सारे जी साजे है तो जी भी तुसी साजे है जियो साजे पिंड भी इन्हों सूक्ष्म शरीर भी ते पिंड शरीर का अर्थ होंदा है सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर भी ते प्राण भी दिते है। प्राण सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत ही आ जाते हैं, मन भी आ जाता है तो बाकी की चीज़ रह गया कि तन मन तन सब भी महाराज साडा ही है। सौंपण का की है उन्होंने आज्ञा मननी है वो जे काम करने हैं स्थूल शरीर नाल भी सूक्ष्म शरीर नाल भी ते बाणी नाल भी ते प्राणा नाल भी। ते इस तरह ही वो संत लदाई वाले कथा करते सी बोपर आए उन्होंने टाइम दे देंगे सी कहते भी लोग कुछ कुर्बान करते हैं होर कुर्बान करते हैं। जेड़े साधु है ना वो परमेश्वर तो श्वास सबना मौलिक और जिंद जान है वो श्वास श्वास वाहिगुरू को कुर्बान करी जाते हैं। वो नाम जपते हैं हमें तो रहत हो गए और श्वासां के अंदर नाम वाहिगुरू की बख्शिश के नाल आता है उन्होंने हमें भी नहीं होंगी। सो ऐसे महापुरुषों का केंद्रीय स्थान है जिथे आप गुरमुख माई भाई संगतां इकट्ठे होंदे हो। सतगुरु साहिब जी कृपा करन कबहू साध संगत ते पावे उस स्थान ते बहुत ना आवे भटकदा फिरदा रहिंदा जीव। ते वो संगत ऐसी हो के ते भाई गुरु की शरण ला लीए गुरु साहब मिला देंगे उस वाहिगुरू परमेश्वर के नाल। ते हुण सतगुरु साहब जी ये 12 माह सिख संगतां दे बेनती करन तो गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का उच्चारण किया हुआ है। तो सतगुरु अर्जन साहिब महाराज जी श्री अमृतसर विखे शोभित हो रहे हैं
ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਿਮਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਕ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਥਾਨ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਥਾਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਇੱਕੋ ਵਾਲੀ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰੀਤੀ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਡਤਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੜੂਗਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਅਗਰ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਆਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰ ਤੂੰ, ਤੇ ਐਂ ਕਰੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉਧਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਿਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਅਲੰਕਾਰ ਹਨ ਔਰ ਪਦ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਔਰ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਠਿਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਫਿਰ जैसे संस्कृति के भी श्लोक को उच्चारण कर देते हैं, इस खाड़े भी उच्चारण कर देते हैं, तो जैसा जैसा कोई बढ़िया व्यवस्था वाला वैसा कह देता है। तो गुरु महाराज ने कहा भाई गुरदास साहब जी तुसी अपने सुनाया करो उन्होंने विचार अर्थ।